आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि एक सेठ के सामने बाहर खड़ा रहता है बारिश में और पूरा बिजली कड़कते रहता है और उसके सामने ढेर सारा बंदा लोग वेपन लेकर एकदम खड़ा रहता है और मारने के लिए उसको रेडी रहता है। और लोग बोलता है कि देखो यही है नेमलेस हीरो, आ गया, उसे मार दो। सबको एकदम मारने के लिए आगे दौड़ने लगते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। तभी वो जो बंदा रहता है अपना तलवार निकाल के सारे बंदा को एकदम बीच से काट देता है और सबको वहीं पे मार देता है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पे और जो बंदा रहता है सब कोई उसको घेर लेता है, बोलता है कि मार दो इसे, जान से मार दो। और वो बंदा जो रहता है वो सबसे लड़ते रहता है, कैब वाला। तभी एक मोटा आदमी जो रहता है उसको पीछे से एकदम मारने के लिए रेडी रहता है, बोलता है कि यू गॉट बास्टर्ड। और वो जैसे ही उस पर अटैक करता है, जो कैप वाला बंदा रहता है वो पीछे मुड़ता भी नहीं है और पीछे से ही उसको सिर्फ अपना तलवार से उसको जान से मार देता है। और वो बंदा मरते हुए बोलता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, बिना मुड़े ही वो ब्लेड से मुझे मार दिया। और वो जो बंदा रहता है एकदम घूर कर देखता है। फिर हम लोग को चारों तरफ एकदम लाश दिखाया जाता है और वो बंदा बीच में खड़ा रहता है। तभी हम लोग को एक व्हाइट कलर का जैकेट स्नेक पैटर्न का पहना हुआ बंदा रहता है जो कि उसी बंदे का इंतजार करते रहता है बैठकर। तभी वो जो व्हाइट वाला हुडी वाला बंदा रहता है बोलता है कि "ए, तुम ही हो ना नेमलेस हीरो"। और गाइस यही है हम लोग का मेन हीरो जिसको लोग नेमलेस हीरो बोल रहा है। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि क्या मैं कोई नेमलेस हीरो नहीं हूँ। तभी वो बंदा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम नेमलेस हीरो अगर नहीं हो तो तुम सबको मार क्यों रहे हो। और फिर वो बंदा बोल के ये सब हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है, अगर कोई तुम हीरो नहीं हो लेकिन तुम यहाँ आए हो ना, तब तुम मरोगे। और वो अपना एकदम तलवार उठाने लगता है और बोलता है कि अब तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और वो फिर एमसी की तरफ एकदम अटैक करने के लिए एकदम दौड़ने लगता है और दोनों एकदम आमने सामने हो जाता है और दोनों एक दूसरे को अटैक करते रहता है। तभी हम लोग को फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एकदम खून से सना तलवार को लेकर बाहर आते रहता है और एकदम डेविल सा शक्ल बनाते रहता है। उसके बाद फिर एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है और उसके पास चारों तरफ से एकदम खून बहते रहता है और वहां पे बहुत सारे बंदे लोग आते रहते हैं। और जो लोग रहता है वो बोलता है कि क्या ये सच में ये मोन्टवा सेक्ट है और इसका इस तरह से हालत कैसे हो गया। दिखाया जाता है वहां पे बहुत सारा दम लाश बिछा रहता है और वो जो बुद्धिस्ट रहता है बोलता है कि ओ नमो मितवा। और एक वहां पे मुच्छड़ आदमी रहता है, बोलता है कि इस तरह का कौन कर सकता है, या तो वो डीमन होगा जो माउंट वसेप को पूरी तरह से खून में नहला दिया। तभी सामने से एक बंदा आते रहता है, बोलता है कि हे, माउंट वसेप जो है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया है सिर्फ एक बंदा की वजह से। और वो एकदम पूरा घायल रहता है और एकदम लंगड़ाते हुए आते रहता है। तभी पीछे से उसका एकदम शानदार ब्लेड का अटैक आता है और वो एकदम बीच से मर जाता है। वहां पे जितना लोग भी बंदा रहता है सब एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि ये देखो ब्लॉक करो। और वो जो अटैक रहता है उन लोग के पास भी दम आ जाता है और उन लोग उस अटैक को ब्लॉक करता है। तभी वो जो मुच्छड़ आदमी रहता है बोलता है कि हे बास्टर्ड, कौन हो तुम, बाहर आओ। तभी हम लोग को फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एकदम किसी का मुंडी लेकर हाथ में आते रहता है, बोलता है कि ये देखो। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो जो बुद्धिस्ट रहता है वो सोलिन सेक्ट का रहता है और जो मुच्छड़ रहता है वो उडांग सेंग का। और एक और आदमी रहता है वो इंचिंग सेक्ट का और एक और नमोगुन सेक्ट का रहता है। और जो हम लोग का जो बैड एस एमसी जो रहता है वो एकदम अपना तलवार पीछे रख कर बोलता है कि हे तुम लोग सब कुछ एक ही जगह आ गए डरपोक लोग, चलो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तभी वो जो मुच्छड़ रहता है वो बोलता है कि हे तुम कौन हो और ये नरसंहार क्यों किए हो तुमने। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि ये तो मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मोन्टुआ सेक्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट माना जाता था ना, तो वही मैं देखने आया था। और उसका लीडर का जो मुंडी रहता है उन लोग के सामने फेंक देता है और बोलता है कि ये जो र्यूमर था कि माउंट वासा एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सिर्फ फालतू का था। तभी जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहता है बोलता है कि अरे ये तो माउंट हुआ का सेक्ट लीडर है ना। तभी जो एमसी रहता है ना उन लोग की तरफ अपना तलवार टान देता है, बोलता है कि हे चलो तुम लोग सब एक साथ आ जाओ, तभी तुम लोग हो सकता है कि माउंट हुआ सेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनो। और जैसे ही ये बोलता है वो जो मुच्छड़ आदमी रहता है वो एकदम एमसी पे अटैक करने के लिए एकदम दौड़ने लगता है और सारा लोग जितना भी रहता है वो लोग भी अपना दम तलवार उलवार उठा लेता है और एकदम अटैक कर देता है एमसी पे चारों तरफ से। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि वाह ये सच में अब मुझे मजा आएगा। तभी हम लोग को फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि रियली में वो गेम खेलता रहता है वीआर सेट से और बोलता है कि ओह इतना सारा बंदा लोग चारों तरफ से मुझे अटैक कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर वो गेम खोल देता है और बोलता है कि ये जो मूरीम ऑनलाइन जो गेम है ये सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे ज्यादा चल रहा है। और इस गेम में बहुत ज्यादा वायलेंस है, एक्सट्रीम वायलेंस है, इस वजह से लोग इस पे बहुत कंप्लेन कर दिए थे तो गेम ये बंद हो गया था। लेकिन ये जो है इसके पास अभी भी इसका कैसेट बचा हुआ था
और इस तरह का गेम अभी तक और कोई नहीं बनाया है। और फिर वो टीवी देखते रहता है और बोलता है कि वो अगली बार जब मैं इस गेम में खेलूंगा तो मुझे और अलग तरह का मूव यूज करना होगा। और तभी न्यूज में चलते रहता है कि बोलती है कि मिस्टर नो जो है वो डिएडो कॉर्पोरेशन के वो जो है मिसिंग है। तभी एमसी जो रहता है वो न्यूज देख के बोलता है कि हाँ वो जो है शायद मर गया होगा। तभी हम लोग को पीछे से गेट खुलता है और पीछे से आवाज आता है कि हे कोई मेरा मदद करो। तभी एमसी जो है एकदम पीछे मुड़ता है, वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो ना। और वहां पे एक बंदा रहता है, वो बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मदद करो कोई। तभी एमसी जो रहता है वो एकदम हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और बोलता है कि हे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मदद करूं, और उसका मुंह एकदम दबाने लगता है। तभी वो जो मोटा बंदा रहता है बोलता है कि हे तुम मुझे क्यों किडनैप किए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तभी एमसी उसका मुंह छोड़ देता है और उस पर ढेर सारा फोटो फेंकता है। और उस फोटो में जो वो जो बंदा रहता है वो बहुत सारा लड़की लोग को टॉर्चर करते रहता है। और फिर वो मोटा बंदा गुस्सा में बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे मिला। तभी जो एमसी रहता है वो अपना हथौड़ा लेकर और बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं किए होते तो मेरे नजर में कभी नहीं आते। तभी वो मोटा बंदा जो रहता है एकदम रोने लगता है, बोलता है कि प्लीज सर मुझे छोड़ दो। तभी एमसी जो है उसका सर पकड़ता है, बोलता है कि ओ छोड़ दूं। और फिर एकदम हथौड़ा लेके एकदम उसको मारने के लिए एकदम रेडी रहता है। तभी वो जो बंदा रहता है एमसी को अपने सर से धक्का दे देता है पीछे, और फिर वो अपना हाथ तोड़ देता है और बोलता है कि यू फकिंग बास्टेड, और हंसने लगता है। और हथौड़ा उठा लेता है और बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और एमसी पे एकदम हथौड़ा चला देता है मारने के लिए। तभी एमसी उसको डॉज करता है और उसको एक पंच मारता है उसके पेट में। तभी वो बंदा एकदम दूर फेंका जाता है। तभी जैसे ही गिरता है वो एकदम रोने लगता है, बोलता है कि "ए, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जो है वो हर्बीवोरस है, लेकिन उनमें से भी कोई जो है वो कार्निवोरस होते हैं। और वो उन लोग का जो आबादी है बहुत कम है। और वो लोग जो है वो हमेशा कमजोर लोग को तंग करते हैं और उन पे धोष जमाते हैं, और मैं जो हूँ उन्हीं लोग का हंट करता हूँ। और ये सब बोलते रहता है और वहां पे एकदम ढेर सारा लाश जो रहता है वो पड़ा रहता है। और वो जो मोटा बंदा रहता है वो लाश को देख के एकदम डरने लगता है, और जो एमसी जो रहता है वो एकदम खतरनाक लुक के देखते रहता है उसको, बोलता है कि मैं हूँ जो हूँ वो हंटर हूँ। और फिर एमसी जो है अपना हथौड़ा लेके उसके तरफ बढ़ते रहता है। जैसे ही नजदीक पहुंचता है वो मोटा बंदा रहता है वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि "हे, मेरे नजदीक मत आओ यू सन ऑफ बिच"। और जैसे ही उसको मारने के लिए रहता है पीछे से गेट खुलता है और पुलिस आ जाता है, बोलता है कि हे फ्रीज। अभी वहां पे जो पुलिस ऑफिसर रहता है बोलता है कि हे यू डोंग बोन्सू, तुम जो हो किडनैपिंग और मर्डर के चार्ज में तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। और गाइस एमसी का जो नाम है वो डोग बोन्सू है, और हम लोग इसे बोन्सू बोलेंगे। तभी वो जो इंस्पेक्टर आता है ऑफिसर वो बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। एमसी जो है उसको देखता है, बोलता है कि अरे तुम लोग पुलिस इस जगह पे कैसे आ गए। तभी वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो एकदम बंदूक चला देता है, बोलता है कि हे मैंने बोला तुम्हें बोलने के लिए नहीं, फ्रीज रहो। और तभी वो जो बुलेट रहता है वो एमसी के साइड में जाकर दीवार में लगता है, और एमसी उसको देख के बोलता है कि अरे ये जो सिचुएशन है बिल्कुल उस गेम की तरह नहीं लग रहा है। तभी एमसी जो है वो हंसने लगता है और बोलता है कि हे क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो मोटा बंदा है ये 6 लड़की लोग को जान से मारा है। और यहाँ तक कि ये जो है उन लोग को टॉर्चर करता था और उसके साथ फोटो भी खिंचाता था उसको मारते वक्त। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर देख कर एकदम अपना दांत पीसते रहता है मोटा बंदा को। और यहाँ पे जो पीछे कपड़ा में लिपटे जितना बंदे हैं वो लोग भी इसी तरह के मर्डरर हैं, समझे। और एमसी एकदम पूरा लाल आंख से घूरते रहता है पुलिस ऑफिसर को। और एमसी बोलता है कि मैं जो हूँ उन्हीं लोग को सिर्फ हंट करता हूँ जो इस तरह के काम करते हैं। तभी वो जो मोटा बंदा रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हे तुम लोग क्या इससे बात कर रहे हो, इस बास्टर्ड को सीधे गोली मारो। तभी जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो बोलता है कि ओ तो तुम इस तरह से बात करना चाहते हो एमसी को, और मुझे देखकर यही लगता है कि तुम जो है एक साइकोपैथ मर्डरर हो जो कि आदमी लोग को किडनैप करता है उसे जान से मारता है। तभी एमसी उसको घूर कर देखने लगता है, वो भी उसको देखता है और एमसी भी एकदम हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है। और अपना एकदम हथौड़ा लेके मारने के लिए एकदम रेडी रहता है। तभी वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो सीधे अपना गोली चला देता है एमसी को, और एमसी जो रहता है वहीं पे मर जाता है। और बोलता है कि क्या मुझे एक दूसरा चांस मिलेगा जिंदगी जीने के लिए, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं इस तरह के बीस्ट को और भी ज्यादा मारूं। जिस तरह से मैं मूरीम वर्ल्ड में सब लोगों को मारता था मैं उसी तरह से और भी मारूं। यही सब सोच के मरते रहता है। तभी उसका जो सोल रहता है वो एकदम सीधे मोरीम वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ।
वो पुलिस इंस्पेक्टर तो मुझे जान से मार दिया था ना। तभी ये सब जैसे ही सोचता है, वहां पे उसके सामने एक बंदा आता है, बोलता है कि हे, अभी तक तुम जिंदे हो, मैं तो सोचा कि तुम मर गए। और एमसी जो है उसको देखते रहता है। तभी वो जो मोटा बंदा रहता है उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि हे यू बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता है बाजार से तुम्हें घसीट कर कंधे पे उठा कर लाने में मुझे कितना ज्यादा भार पड़ा। और उसका एकदम बाल नोच के उसको मारने के लिए रेडी रहता है। और एक पंच मारता है, बोलता है कि ये जो पंच है बिल्कुल तुम्हें जान से मार देगा। तभी एमसी जो रहता है वो एकदम दूर फेंकाता है। और वो बंदा उसको फेंक कर बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें सुबह देखूंगा कि तुम मरते हो कि नहीं। तभी एमसी उसको एकदम घूर कर देखने लगता है और पत्थर उठा लेता है पीछे से। और जैसे ही पत्थर उठा के उसको फेंकने के लिए रहता है, तभी उसके शरीर में पूरा एकदम कस कर दर्द होता है और वहीं पे गिर जाता है। बोलता है कि डैम इट, मेरा ये बॉडी। और फिर अपना कपड़ा खोल कर हटाता है, बोलता है कि ओ, ये बॉडी, कहा जाता है कि पूरा एकदम कंकाल बना रहता है भाई। और गाइस, आप लोग एकदम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को कमेंट और हाइप किया कीजिए। व्यू बहुत कम आ रहे हैं। और अपना जख्म को चेक करते हुए बोलता है कि अरे, ये इस तरह का जख्म इसे कैसे मिला इस वर्ल्ड में। और फिर वो सब कुछ देख कर बोलता है कि अरे, मैं तो इस प्लेस को जानता हूँ, क्या वो मुरीन नहीं है। और एकदम शॉक्ड हो जाता है, अपना सर पटकने लगता है, वहीं पे बोलता है कि वाह। और एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि मेरा जो विश था वो सच में सही हो गया। तभी वहां पे डिंग से करके नोटिफिकेशन आता है, बोलता है कि प्लेयर डोंग बुनसु, वेलकम टू द मूरिन ऑनलाइन। और इस वर्ल्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सिर्फ वही जिंदा रहता है। तभी एमसी एकदम पागल की तरह एकदम हंसने लगता है। फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है वो घोड़ा का गंदगी को साफ करते रहता है। तभी गेट पे एक बंदा आता है, बोलता है कि हे सोसम। तभी जो एमसी रहता है वो देख कर बोलता है कि ओ मिस्टर माचिल। तभी जो माचिल रहता है बोलता है कि हे, मुझे फॉलो करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तभी एमसी जो रहता है बोलता है अभी तुरंत सर, मुझे तो स्टबल साफ करना है। तभी वो बंदा आके सीधे एमसी का मुंह एकदम पकड़ लेता है, बोलता है कि यू फकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि डैरिन कबीला जो है तुम्हें जैसे ऑर्फनेज को भोजन प्रदान कर रहा और रखा हुआ है, और तुम अपना औकात भूल गए हो। तुम एक स्लेव हो, समझे, मेरा सिर्फ स्लेव। फिर हम लोग को मार्केट का सीन दिखाया जाता है। एमसी को जो है वही मोटा बंदा उसका कंधा पे हाथ रख के आते रहता है। और वो जो मार्केट वाला बंदा रहता है बोलता है कि हे, तुम आए हो डोंगो, माचिल कहाँ है। और गाइस, मोटा वाला बंदा का नाम डोंगो है। तभी वो जो डोंगो रहता है वो बोलता है कि हे बूढ़े, तुम्हें पता नहीं है, माचिल जो है एंगन के साथ फिनिक्स टावर में गया है ड्रिंक के लिए। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ दो आदमी आए हो, क्या इतना सारा सामान ले जा पाओगे। तभी वो मोटा आदमी जो आता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मेरे पास एक प्रॉपर घोड़ा है। और एमसी को एकदम ठोक देता है। तभी एमसी वहीं पे गिर जाता है। और वो मोटा आदमी बोलता है कि हे सोसम, क्या कर रहे हो तुम। और गाइस, इस वाले जिंदगी में इसका नाम एमसी का सोसम है। तभी वो मोटा आदमी एमसी की तरफ घूर कर देखता है, बोलता है कि जल्दी से खड़ा हो जाओ, सारा वेपन को मूव करो। और फिर बोलता है कि ठीक है, तुम सारा सामान संभाल लेना, और मुझे भी फोनिक्स टावर में कुछ काम है। और फिर हम जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी एमसी की तरफ देख कर कुछ बोल नहीं पाता। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वो पूरा सामान को एकदम ढोते रहता है और किसी तरह ले जाते रहता है, बीच में गिरते भी रहता है और सारा काम को खत्म कर देता है। तभी वो जो बूढ़ा आदमी रहता है बोलता है कि गुड वर्क, तुमने सारा काम खत्म कर दिया बिना एक रेस्ट लिए। और तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम कभी भी मर सकते हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी एमसी एकदम कंकाल वाला शक्ल लेके बोलता है कि नहीं, मैं फाइन हूँ, ठीक हूँ। और फिर दौड़ कर जाने लगता है। तभी एमसी जो रहता है वो मन में बोलता है कि ये जो सोसम है, ये इस तरह का पैथेटिक इंसेक्ट वाली लाइफ कैसे जी रहा था। अभी ये सब सोच के आगे जाते रहता है। वो सामने एक बंदा से टकरा जाता है, मोटा बंदा से। तभी वो मोटा बंदा बोलता है कि हु द हेल आर यू, फकिंग बास्टर्ड। तभी एमसी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो बंदा एक पंच मारता है एमसी को। तभी एमसी जो है पिटाते हुए मन में बोलता है कि ये सब इस तरह से कब से होने लगा। बताया जाता है कि इसका जो फैमिली है वो तूफान में मर गया था और फिर ये अकेला ही सर्वाइवर था। और वो बंदा एमसी को मारते भी रहता है। और उसके बाद फिर मैं डैरिन फैमिली के गेट पे आ गया और किसी तरह से अपना जिंदगी काटने लगा। तभी एमसी बेहोश होकर वहीं पे पड़ जाता है और मन में बोलता है कि ओ, मुझे इस वर्ल्ड में अगर जन्म भी देना था तो क्या इसी तरह के कैरेक्टर में जन्म देना था, स्लेव बन के। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी जो है अपना स्टेबल में पहुंच जाता है और दर्द से एकदम कराहते रहता है। और किसी तरह से खड़ा होता है और पानी में अपना शक्ल देखता है और बोलता है कि ओ, तो इस बच्चे का नाम सोशम था।
और फिर इधर-उधर देखता है और बोलता है कि इसके मेमोरी के अनुसार ये जो है स्टेबल में था और रियल सोसन जो है वो पहले ही मर चुका है। और उसके बाद मैं इसके बॉडी में आ गया। और और जैसे ही ये बोलता है तभी उसके सामने स्टेटस विंडो आ जाता है। बोलता है कि अरे ये तो स्टेटस विंडो है मोरीम ऑनलाइन का। और तभी हम लोग को माछिल को दिखाया जाता है जो कि खाना लेके आते रहता है। बोलता है कि ओ मुझे इस तरह का काम हमेशा करने के लिए क्यों मिलता है और मुझे ही क्यों डेयरिंग क्लैन का जितना भी मेस है वो जो बास्टर्ड फैलाता है उसे साफ करने के लिए बोला जाता है। और वो क्या जो है काम करके सीधे स्टेबल में नहीं आ सकता था, वो मोटे आदमी के साथ क्यों टकरा गया था। वैसे भी वो बंदा बहुत ज्यादा फेमस है शॉर्ट टेम्पर के लिए। और एकदम पूरा गुस्सा में एकदम दांत पीसने लगता है। बोलता है कि डैम इट मुझे उस लिटिल बास्टर्ड का सारा गंदगी को साफ करना पड़ता है इस तरह से और मैं उसे सच में जान से मार दूंगा। तभी फिर मन में बोलता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा सीधे गर्दन काट दिया जाएगा। तभी एमसी के पास पहुंच के और एक लात मारता है उसके गेट पे और उसकी तरफ खाना फेंक के बोलता है कि यू इडियट बास्टर्ड तुम जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाते हो, हर बार मुझे परेशानी होती है। तभी एमसी जो है वो खाना को देखते हुए बोलता है कि वो ये 2 वीक पास हो गया इसी तरह से मुझे यहाँ आए हुए और 2 सप्ताह के अंदर मैं माचिल से और देख कर जितना भी पता किया हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो चाइनीज वर्ड ही यूज करते हैं लेकिन ये चाइना नहीं है। और यहाँ पे लोग जो है मार्शल आर्ट का भी यूज करते हैं और यहाँ पे मार्शल आर्ट जो लोग भी सीखते हैं वो नोबेल फैमिली के लोग होते हैं और फिर जो है वो आसमान में भी उड़ने लगते हैं। और इस मूवी में जो मार्शल आर्ट सीखते हैं वही जिंदा रह सकते हैं और अच्छा से सांस ले सकते हैं। और ये देखने से लग रहा है कि रियल लाइफ वर्जन है मोरीम ऑनलाइन गेम का। और फिर दूसरी बात, मेरे सामने ये स्टेटस विंडो है बिल्कुल एकदम गेम की तरह। और क्या ये सिर्फ मुझे ही दिखता है कि और लोगों को भी दिखता है। और ये सब चीज देखकर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल गेम में हूँ। लेकिन सच पूछो तो ये प्लेस सच में रियल है और उसका दम हाथ कांपते रहता है। और यहाँ पे जितने लोग भी हैं आदमी उन सब का अपना इमोशन है पूरा और वो इस तरह से अपना हरकत करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल जिंदा है। और इसलिए ये सब चीज मुझे देखकर लगता है कि क्या मैं ह्यूमन हूँ या सच में प्लेयर हूँ। और फिर अपना स्टेटस विंडो देखते देखते उसको बंद कर देता है। तभी वहां पे मोटा आदमी आ जाता है, बोलता है कि ओ लिटिल ब्रदर देख कर लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हो। और फिर उसको एकदम देख कर पूरा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि कुछ इडियट के वजह से हम लोग को पनिशमेंट मिलता है और तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, इसी का इंतजार कर रहे होगे यू सन ऑफ बिच। और एकदम एमसी के पास आने लगता है। तभी एमसी भी जो है वो उठ कर तुरंत खाना खा लेता है और कटोरी को वहीं पर तोड़ देता है और उसको एकदम चाकू की तरह बना लेता है। बोलता है कि यू बास्टर्ड क्या तुम मरना चाहते हो। ये सब बोलकर और एमसी जो है सीधे वो मोटा बंदा के गर्दन में एकदम अपना वही टुकड़ा भोंक देता है। तभी वो मोटा बंदा अपना गर्दन को पकड़ के और दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी वो जो एमसी रहता है उसको जाकर सीधे दांत काट लेता है और बोलता है कि तुम जिस बंदे को जानते थे ना वो बंदा बहुत पहले ही मर चुका है, समझे। तभी वो जो बंदा रहता है एमसी को हाथ पकड़ कर झटकता है। तभी एमसी जो है दोबारा उसके शरीर पे पूरा भोंकने लगता है और पूरा खूने खून कर देता है उसको मार के। तभी उसका सारा खून एमसी पे पड़ता है। तब एमसी बोलता है आंख बंद करके, ओ ये खून सच में गर्म है, इसका मतलब क्या मैं सच में ह्यूमन हूँ या प्लेयर हूँ, ये कुछ मैटर नहीं करता है। और एकदम खून को चाटता है और बोलता है कि मुझे जहां तक पता चला है कि इस वर्ल्ड में जिसके पास पावर है वही इस दुनिया पे राज करेगा और जो वीक है वो बिल्कुल एकदम कीड़ा की तरह मसला जाएगा। और अगर ये इस तरह का प्लेस है तो मैं अपना किलिंग इंटेंट और मुझे मारने का जो इच्छा होता है उससे बिना छुपाए मैं यहाँ पे कत्लेआम करूंगा, बिल्कुल एकदम भूखा भेड़िया की तरह। और जब मेरा बॉडी रिकवर कर जाएगा तब मैं हंटिंग स्टार्ट करूंगा। और एकदम पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि हे भगवान ये जो लैंड है ये सच में ट्रू प्रेडेटर्स का लैंड है और ये नया मुरीम वर्ल्ड में ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी एमसी उस मोटे बंदे को मार कर और वहीं पे देखते रहता है उसका लाश को और मन में बोलता है कि इस मोटे आदमी को मार कर ये इतना बुरा भी हंटिंग नहीं था। और मुझे एक चीज कंफर्म करना है, ये जो मेरा इन्वेंट्री है ये देखने से बिल्कुल अलग लग रहा है। गेम में जो मेरा इन्वेंट्री था उस इन्वेंट्री में एक आइटम हर स्लॉट में रहता था लेकिन इस इन्वेंट्री में तो बिल्कुल एक खाली स्पेस है ओपन। और फिर उसके अंदर हाथ डालता है और बोलता है कि इसके अंदर स्पेस बिल्कुल एकदम खाली लग रहा है और लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा स्पेस है। तभी वो बंदा जो मरा रहा था उसके पास आता है, उसका सर को टच करता है, बोलता है कि गेम में तो इसी तरह से काम करता था और बोलता है स्टोर इन द इन्वेंट्री। तभी वो जो बंदा रहा था वो पूरा गायब होके सीधे इन्वेंट्री में एकदम चला जाता है और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया।
इसका मतलब ये सच में काम करता है और मैं इसे बहुत तरह से यूज कर सकता हूँ इस एबिलिटी को। और यही सब सोचने लगता है, तभी बोलता है कि वेट, क्या इसके अंदर मैं लिविंग थिंग्स को भी डाल सकता हूँ और वो स्टिल जिंदा रहेंगे, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा। और एकदम डेविल सा हंसी हंसने लगता है। फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है झाड़ू पोछा करते रहता है और वहां पे दो बंदा जो है वो बात करते रहता है, तभी आकर और एमसी के सर पे एक बंदा मारता है और बोलता है कि अरे मूर्ख, मैंने सुना कि तुम गूंगे हो गए हो। तभी एमसी जो है उसका तरफ देख के हे करके हंसने लगता है और फिर वो बोलता है यू फकिंग गूंगे, तुम सिर्फ खड़ा रह के यहाँ पे बत्तीसी मत दिखाओ, जाओ वो जो घोड़ा है उसे टहलाने के लिए ले जाओ, समझे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है। फिर वो बंदा जाने लगता है और मन में बोलता है कि ओ, मैं इस तरह के बंदा से क्या करवा भी सकता हूँ जो कि प्रॉपरली बात भी नहीं कर सकता है। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा लेके टहलाने के लिए ले जाता है मार्केट में। तभी वहां पे जो मार्केट में जो दो तीन लड़का लोग रहता है, वो एमसी की तरफ पत्थर फेंकने लगता है और मुंह चिढ़ाने लगता है, बोलता है स्टूपिड सोसम, और ये जो गूंगा है ये अब किसी से बात भी नहीं करता है। और ये सब बोलते रहता है। तभी जो एमसी जो है एकदम घूर के उन लोग की तरफ देखता है, तभी वो बंदा एकदम बच्चा लोग डरने लगता है और फिर एमसी अपना घोड़ा लेके जाने लगता है। उसके बाद हम लोग को फिर से माचिल को दिखाया जाता है जो कि बोलते रहता है कि वो मेरे तरह आदमी जो है सिर्फ वेपन को साफ करने के लिए नहीं होना चाहिए। और वो दैट पास्टर डोंग हो, मोटा आदमी, क्या वो मर गया? बहुत दिन से मुझे दिखा नहीं है। और एमसी के गेट के पास आ जाता है, तभी एमसी भी बाहर आ जाता है, बोलता है कि हे, तुम बाहर क्यों आए हो? और जैसे ही अंदर देखता है, देखता है कि पूरा उसका सारा तलवार उलवार एकदम चमकते रहता है। तभी वो जो माचिल रहता है बोलता है कि मुझे ये मत कहो कि तुमने मेरा सारा काम इतना अच्छा से कर दिया। तभी एमसी एकदम मुंह फाड़ के और हाँ हाँ करने लगता है। तभी वो जो माचिल रहता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे, ये डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया है और यहाँ तक कि ये काम जो है बहुत अच्छा से करने लगा है, जो मैं काम इसको बोलता नहीं हूँ वो भी। और क्या ये सच में एक प्रॉपर ह्यूमन बन गया है? तभी एमसी जो है उसको पैसा का थैली दिखाता है। अब वो आदमी बोलता है कि अरे ये क्या है? और एकदम माचिल पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि अरे वाह, फाइनली ये लिटिल रैट ये दुनिया में कैसे काम करता है ये समझने लगा है। और फिर उसको एमसी को एकदम शाबाशी देता है, बोलता है कि हाँ इसी तरह से काम करते रहो, फिर पैसा लेके एकदम जाने लगता है। तभी एमसी उसको एकदम घूर के देखने लगता है और वो जो माचिल रहता है वो पैसा लेके एकदम मार्केट में जाने लगता है और पूरा खुश रहता है, बोलता है कि वाह आज मेरा पैकेट जो है पूरा भरा हुआ है, आज मैं जाके बहुत ज्यादा गुलछर्रे उड़ाऊंगा। तभी वो फोनिक्स जो कोठा रहता है वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे एक मोटा बंदा गेट कीपर आता है, बोलता है कि ओ माय गुडनेस, माचिल तुम, वेलकम वेलकम। तभी वो जो माचिल रहता है बोलता है कि हाँ हाँ, जाओ मेरे लिए चूसन को बुला लो। तभी वो जो मोटा आदमी सुनता नहीं है, बोलता है कि हाँ हाँ पहले की तरह एंग एंग। तभी माचिल बोलता है कि नहीं, चूसन चाहिए इस बार। तभी वो मोटा आदमी देखता है, बोलता है कि ओ लगता है कि तुम इस बार बहुत पैसे लाए हो, है ना? तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ। तभी वो मोटा आदमी बोलता है कि ठीक है सर, आइए, ट्यूशन आपके लिए इंतजार कर रही है। तभी वो माचिल जो है एकदम टेबल वेबल लगा के बैठा रहता है और बोलता है कि वाह आज मजा आएगा। तभी वहां पे वो लड़की आती है, बोलता है कि हेलो सर, मैं ही हूँ जोसेन। और वो एकदम सुंदर रहती है, वो आदमी बोलता है कि वाह कितना सुंदर ब्यूटी है, ये तो बिल्कुल एकदम हुस्न परी है। तभी वो जो लड़की रहती है उसको एकदम शराब उराब पिलाने लगती है और वो एकदम माचिल पूरा खुश रहता है। तभी हम लोग को एक छेद से खिड़की का दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम घूर कर देखते रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मोटा आदमी जो रहता है वो पैसा लेके उसको बोलता है कि तुम जो हो जाके ऊपर का जाके सेकंड रूम में वेट करो, मैं ट्यूशन को भेजता हूँ। तभी जो रहता है वो एमसी भी वहां पे आ जाता है। वो मोटा आदमी बोलता है कि अरे तुम कौन हो? तभी एमसी बोलता है कि मैं सोसम। तभी वो मोटा आदमी बोलता है कि हे रुक जाओ, तुम्हें क्या पता है कि तुम हो कहाँ? और मोटा आदमी बोलता है कि चलो यहाँ से भाग जाओ। तभी वो जो एमसी रहता है उसको सीधे पैसा उसको मुंह पे मारता है, बोलता है कि ये लो। तभी वो मोटा आदमी एकदम पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि ओ हाँ हाँ, तुम भी जो हो जाके सेकंड फ्लोर के थर्ड रूम में वेट करो, मैं एंग एंग को भेजता हूँ। तभी हम लोग को माचिल को दिखाया जाता है जो कि आधा नंगा होके एकदम अपना बॉडी का प्रदर्शन करते रहता है और एमसी जो है उसको पीछे से देखते रहता है। और वो जो माचिल रहता है एकदम चिंपांजी की तरह पोज मारते रहता है, बोलता है कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा ताकत है ना। और तभी जो है एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे से आके और रस्सी से बांध कर उसका एकदम गला घुटने लगता है। और वो जो माचिल रहता है एकदम तड़कते रहता है, बोलता है कि "ए, कौन हो तुम? हु द हेल आर यू बास्टर्ड?" और इनसे जो है उसको एकदम छोड़ता नहीं है, एकदम पकड़े रहता है, उसी तरह गिर भी जाता है, एकदम गला चाटते रहता है, एकदम पूरा खुश रहता है उसको मारते हुए एकदम एट द लास्ट में पूरा एकदम उसको जान से मार देता है। और फिर जान से मारने के बाद वो च्योसेन की तरफ देखता है कि वो एकदम सोए रहती है और उसको बैठ कर वहीं पे देखता है, बोलता है कि ये जो है हार्वी बोरस है
और इसके पास ना तो ताकत है ना तो विल है कि ये खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करे। और उसके बाद फिर खड़ा होकर दीवार के पास छेद में जाकर देखने लगता है कुछ। और उसके बाद फिर बोलता है कि ये अच्छा जगह है मुझे अपना इन्वेंट्री को चेक कर लेने के लिए, इससे मुझे फ्यूचर में हेल्प होगा और भी हंट करने को। फिर अपना इन्वेंट्री खोलता है और फिर चेक करने लगता है, बोलता है कि एज आई एक्सपेक्टेड, और मुझे जो है एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, और इस जगह में मुझे आदमी लोग को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और दिखाया जाता है कि इसको क्वेस्ट स्किल और इक्विपमेंट आइटम ये सब भी अनलॉक होगा जैसे जैसे इसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और उसी तरह मैं हंट भी करते रहूंगा और धीरे धीरे मैं स्ट्रांग भी होऊंगा। और अगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल इनफाइनाइट स्ट्रांग बनूंगा। और ये सब सोच के एकदम पागल की तरह हंसने लगता है। और फिर वो जो माचिल रहता है उसके तरफ देख कर बोलता है कि ओह, अगर मेरे पास कैमरा होता ना तो मुझे बहुत मजा आ जाता। तभी हम लोग को वो मोटा आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां पे खड़ा रहता है, और वहां पे एक लड़की भाग कर आती है। और वो बोलती है कि क्या हुआ, अभी भी अंदर है? तभी वो मोटा आदमी बोलता है कि हैंग है, तुम्हें इतना देर कैसे लगा, हरी अब जल्दी से जाओ अंदर। और इस बार वो गूंगा है और वो पैसा भी दिया है, इसलिए वो हम लोग का कस्टमर है। और फिर वो लड़की बोलती है कि ठीक है और मुझे माफ कर दो, मुझे लेट हो गया जैसे। और फिर वो जो मोटा आदमी रहता है वो गेट के पास जाकर बोलता है कि क्या इन लोग बच्चा के लिए ट्राई कर रहा है या कुछ कर रहा है। और फिर बोलता है कि माचिर, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, चलो अब बाहर आ जाओ, और दूसरा कस्टमर वेटिंग कर रहे हैं, जल्दी। और गेट खटखटाने लगता है, तभी वहां पे कुछ आवाज नहीं होता है। तभी बोलता है कि अरे क्या हुआ, ये फकिंग बास्टर्ड मुझे इग्नोर कर रहा है। और तभी एकदम गेट को खोल देता है। और जैसे ही वो गेट को खोलता है उसका एकदम होश उड़ जाता है। और दिखाया जाता है कि वो जो माचिल रहता है उसका लाश एकदम वहीं पे लटका रहता है।